गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने लास्ट्रांस इफेक्ट तक पढ़ा था। अब अपने बात करें जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट, इसमें ये समझना 12th के अंदर आपके नहीं है जॉन टेलर। तो आप नहीं पढ़ना चाहे वीडियो को स्किप कर सकते हैं जॉन टेलर इफेक्ट को। इसी में आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो आपके सिलेबस में। जॉन टेलर इफेक्ट का क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर नीट में D8 कॉन्फ़िगरेशन का। क्या है सिंपल समझना, जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन लीनियर हो, उनमें यदि अनसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हो, अनसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, तो वो सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होने के लिए डिस्टॉर्शन शो करते हैं। डिस्टॉर्शन, इसी डिस्टॉर्शन को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या JTD बोलते हैं। ये ऑर्बिटल जो होंगे हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे डिस्टॉर्शन से? लो एनर्जी लेवल में। दोबारा समझो, हाई एनर्जी लेवल का मतलब लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी लेवल मतलब हाई स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होंगे। मतलब अनसिमेट्रिक ऑर्बिटल सिमेट्रिक ऑर्बिटल में कन्वर्ट होंगे। अब ये अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक का मीनिंग समझना। जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, ये T2Z है, ये Z है। अगर कोई ऑर्बिटल कंप्लीट वैकेंट है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। इन तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाले ऑर्बिटल सिमेट्रिक है। इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए तब भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब P0 है, सॉरी D0 है तो सिमेट्रिक T2Z, T2Z 0 होगा तो सिमेट्रिक, 3 में सिमेट्रिक, 6 में सिमेट्रिक। ऐसे इजी की बात करेंगे। केवल आपको ये देखना है ऑर्बिटल या तो कंप्लीट वैकेंट हो, या हाफ फील्ड हो, या फुल फील्ड हो, तब तो सिमेट्रिक होंगे, अदरवाइज अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक होती जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब कैसे होगा वो समझना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक तो पहली बात तो ये समझ लो, जॉन टेलर इफेक्ट तभी होगा जब ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक हो, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिक हो ऑर्बिटल में। वो सिमेट्रिक होना चाहेंगे, इसके लिए दो चीजें याद रखनी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये जो स्टार्ट में बात बता रहा हूं वो उतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी आज अपने पढ़ाएंगे, समझाएंगे इसको। ऑक्टाहेड्रल में याद रखना है T2Z EZ, टेट्राहेड्रल EZ T2Z। T2Z की एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में कम थी, टेट्राहेड्रल में EZ की एनर्जी कम थी। केवल ये एक वाला याद रखो। पहली बात, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में डिस्टॉर्शन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हुआ नो डिस्टॉर्शन। अनसिमेट्रिक में देखना T2Z अनसिमेट्रिक हुआ, T2Z अनसिमेट्रिक, तो इतना याद रखना है स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा, स्लाइट डिस्टॉर्शन। अगर EZ अनसिमेट्रिक हुआ, अनसिमेट्रिक, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। केवल एक याद कर लो, ऑक्टाहेड्रल T2Z, इतना याद रखो।
ऑक्टाहेड्रल में T2G अनसिमेट्रिक स्लाइड का अपोजिट कर दो, इजी अनसिमेट्रिक स्ट्रॉन्ग, फिर सेम इधर वाला सेम सिचुएशन है, यहां T2G की एनर्जी कम थी, यहां Eg की कम है, तो यहां अनसिमेट्रिक हुआ, अनसिमेट्रिक तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, सॉरी स्लाइट डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन, ये अनसिमेट्रिक हुआ, अनसिमेट्रिक तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। एक का याद कर लो, ऑक्टाहेड्रल में याद कर लो, ऑक्टाहेड्रल में भी एक बात याद कर लो, T2G अनसिमेट्रिक स्लाइट डिस्टॉर्शन, इसका उल्टा इजी में, और ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट टेट्रा में, यानी कि T2G वाला इजी में होगा, Eg वाला T2G, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ता है, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लो। डिस्टॉर्शन कब होगा? जब मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिक होना चाहिए। अब वो अनसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल में है, तो ऑक्टाहेड्रल में अनसिमेट्रिक किस में है? T2G में है या Eg में? T2G में हुआ स्लाइट, Eg में हुआ स्ट्रॉन्ग, यहां Eg में हुआ स्लाइट, T2G में हुआ स्ट्रॉन्ग। अब ऑक्टाहेड्रल में होगा कैसे वो समझना। जैसे मान लीजिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, पांच ऑर्बिटल्स, ये दो पार्ट में डिवाइड हुए, ये वाले T2G, ये वाले Eg। अब ये आगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, आगे फिर इसके लिए दो सिचुएशन ऑक्टाहेड्रल में, वो दो सिचुएशन क्या है समझना। जेड एक्सिस जो है, जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है, इस तरह से, एक लिगेंड एक्स एक्सिस पे दो आ गए, वाई एक्सिस पे दो आ गए, अब जेड एक्सिस पे दो आएंगे। जब जेड एक्सिस पे दो लिगेंड जो आ रहे हैं, अगर इसमें डिस्टॉर्शन हो तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। मतलब डिस्टॉर्शन होने का मतलब ये टेट्रागोनल में कन्वर्ट होगा, टेट्रागोनल या स्क्वायर प्लेनर में। जब टेट्रागोनल में चेंज होगा तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्या होती है ध्यान से समझना। ऑक्टाहेड्रल जैसा ही होता है टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल जैसा क्या होगा? टेट्रागोनल। इस एक्सिस में, जेड एक्सिस में चेंज आएगा। जेड एक्सिस में क्या चेंज आएगा वो समझना। ये जो जेड एक्सिस के लिगेंड है, ये वाले, ये जहां होने चाहिए उससे ये जेड एक्सिस लॉन्ग हो जाए, एक्सपेंड कर जाए। अब ये टेट्राहेड्रल है, मतलब ये प्योर अनडिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल है जिसको टेट्रागोनल बोलते हैं। जेड एक्सिस एक्सपेंड कर गई, इसको बोलते हैं जेड एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जेड एलोंगेशन या जेड आउट, जेड आउट। दूसरी सिचुएशन होती है कि जेड एक्सिस जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ आ जाए, ऐसे जेड एक्सिस अंदर की तरफ आ जाए। इससे इसको क्या नाम दिया था? जेड एलोंगेशन। इससे जेड कंप्रेशन नाम देते हैं कि जेड कंप्रेशन हुआ या जेड एलोंगेशन हुआ। एलोंगेशन हुआ जेड आउट, इसको नाम देंगे जेड इन। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में दो तरीके से कन्वर्ट होगा, या तो जेड एलोंगेशन मतलब जेड आउट, या जेड कंपनसन, इसमें आएगा जेड इन। अब इसका मीनिंग समझना। अगर ये सिचुएशन हुई तो जो जेड एक्सिस पे लिगेंड आ रहे हैं वो दूर रहेंगे, दूर रहेंगे तो जेड एक्सिस में रिपल्सन कम होगा।
दूर रहने से जेड एक्सिस में रिपल्सन कम होगा एज कंपेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जेड एक्सिस में रिपल्सन कम हुआ तो जेड वाले की एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां जेड एक्सिस वाला जो होगा वो लो एनर्जी लेवल में जाएगा, लो एनर्जी लेवल। यहां जेड एक्सिस अंदर आ गई, पास आ गई मेटल की, तो यहां जेड एक्सिस के लिगेंड में रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जेड एक्सिस के जो लिगेंड होंगे उनकी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी, हाई एनर्जी। मतलब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, मैं जेड आउट का लिख रहा हूं, जेड आउट में क्या आएगा समझना, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सॉरी डी एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, जेड आउट की बात कर रहा हूं मैं। जेड आउट में क्या था, जेड वाले लिगेंड दूर चले गए तो जेड एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल जो होंगे वो कम रिपल्ड होंगे, लो एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो देखो इनमें जेड आया है, यहां जेड है, इसमें जेड नहीं है, तो इनकी एनर्जी कम, इसकी ज्यादा। यहां ये तो हो गया डी जेड स्क्वेयर, ये हो गया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये सिचुएशन मैंने बनाई है जेड आउट के लिए। किसके लिए सिचुएशन, जेड आउट के लिए। अगर मैं जेड इन बनाता तब क्या होता, ये दोनों यहां आ जाते, ये वाला यहां, जेड इन मतलब ऐसे समझो, ये आ जाता जेड इन में, ये वाला होता डी एक्स वाई, सॉरी चेंज कर दिया इसको, ऐसे मतलब ये रिवर्स हो गए, ये भी रिवर्स, ये आता डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब ये होगा कैसे वो समझना, जेड आउट वाले को समझना। यहां जो एनर्जी डिफरेंस है इसको मैंने लिखा डेल्टा वन, यहां जो एनर्जी डिफरेंस है इस एनर्जी डिफरेंस को लिखा मैंने डेल्टा टू। डेल्टा क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एनर्जी, JTD एनर्जी। ये डेल्टा वन, ये डेल्टा टू। अब इसको डिवाइड कैसे करते देखना, ऑक्टाहेड्रल में अपने इसको कैसे डिवाइड करते थे, डेल्टा वन की जगह डेल्टा वन, टोटल ऑर्बिटल है 3 तो अपॉन 3, ये वाले नंबर तो यहां लिखते हैं और ये वाला नंबर यहां। तो ऊपर वाला होगा 2/3 डेल्टा वन, नीचे वाला होगा 1/3 डेल्टा वन। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। ऐसे यहां इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये वाला हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा, ये माइनस 1/2 डेल्टा टू। ये डिस्टॉर्शन याद रखना है आपको, जेड आउट का बताया है, ये T2G था, ये EG था, ये इस तरह से चेंज हो गए। अब इनमें अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक कैसे होंगे वो समझना। ऑक्टाहेड्रल के अंदर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, D1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, चाहे हाई फील्ड हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या लो स्पिन, मतलब चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, D1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे भरेंगे D1 देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। अब ये ध्यान से देखना, इसमें T2G क्या है, अनसिमेट्रिक। T2G क्या है, अनसिमेट्रिक। कैसे अनसिमेट्रिक है, EG सिमेट्रिक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। T2G ने पूरा वैकेंट है, ने हाफ फील्ड है, ने फुल फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक है, इसका मतलब डिस्टॉर्शन होगा। कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल में T2G अनसिमेट्रिक हो, स्लाइट डिस्टॉर्शन। तो यहां डिस्टॉर्शन कैसा आएगा, D1 में स्लाइट डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन। इसके लिए JTD की एनर्जी कितनी होगी, JTD एनर्जी कितनी होगी,
कितनी आएगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 डेल्टा 1 से, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इस एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ZTD एनर्जी कितनी आई, -1/3 डेल्टा 1, यही है ना, देख लो, -1/3 डेल्टा 1। D2 में देखना, D2 अभी भी ये कैसा है, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहेगा, सिमेट्रिक होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब देखो ये सिमेट्रिक हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, अगर ये इस फॉर्म में रहता तो अनसिमेट्रिक था, T2Z अनसिमेट्रिक था इसलिए इस फॉर्म में गया। एनर्जी कितना आएगा, पहली बात तो T2Z अनसिमेट्रिक है, स्लाइड डिस्टॉर्शन, D2 स्लाइड डिस्टॉर्शन, ZTD एनर्जी कितनी आएगी, ZTDE एनर्जी -1/3 डेल्टा इंटू 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है इसे। D3 कॉन्फ़िगरेशन आया, D3, अब देखो T2Z सिमेट्रिक हो गया, EZ पहले से सिमेट्रिक है, आगे ले जाओगे ये सिमेट्रिक है, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक, इनमें अपने इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक, बाकी खाली है सिमेट्रिक, या तो खाली हो ऑर्बिटल, या हाफ फील्ड, या फुल फील्ड, तीनों सिचुएशन के अंदर सिमेट्रिक होगा। अब यहां ZTD कितना आएगा, पहले तो ये देखो डिस्टॉर्शन होगा क्या, T2Z सिमेट्रिक, EZ सिमेट्रिक, नो डिस्टॉर्शन, D3 में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो डिस्टॉर्शन। ZTD कितनी होगी वो देखो, जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं हो तो एनर्जी 0 आती है, कैसे 0 आई समझना, -1/3 डेल्टा 1 इंटू 2, ये देखो -1/3 डेल्टा 1 इंटू 2 प्लस 2/3 डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस 2/3 डेल्टा 1 इंटू 1, कितना आया 0। जब ZTD नहीं है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, तो एनर्जी कितनी आएगी, 0। D4 में देखना, D4, अब अपने पास 2 सिचुएशन बनेगी D4 में, कौन कौन सी वो समझो। D4 एक तो बनेगी हाई स्पिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली, हाई स्पिन वीक लिगेंड वाली सिचुएशन, वीक लिगेंड। सेकंड बनेगी लो स्पिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए। हाई स्पिन कब, जब EZ में चला जाए वीक लिगेंड, लो स्पिन कब, जब T2Z में पेड कर जाए, कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो पहले हाई स्पिन के लिए देखना इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सिमेट्रिक है बट ये अनसिमेट्रिक है। ये कैसा है, सिमेट्रिक, ये कैसा है, अनसिमेट्रिक। अब अनसिमेट्रिक कौन है, EZ, EZ अनसिमेट्रिक है, EZ अनसिमेट्रिक हो तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। इसका मतलब D4 हाई स्पिन के अंदर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। इसके लिए ZTD कितना आएगा, ZTDE, देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां गए, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां गया। मैं केवल Z आउट की बात कर रहा हूं, Z इन की करता तो अलग होता, बट Z इन Z आउट इतना नहीं आएगा, आपके सिंपल आएगा। अब इसमें देखना एनर्जी, ये तो कैंसिल हो जाएगी 0, पहले से देख चुके। इसके कारण आएगी कितनी, -1/2 डेल्टा 2 इंटू 1, तो कितने आ गई, -1/2 इंटू 1 डेल्टा 2। लो स्पिन होता तब ये 4th इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाता, ये 4th इलेक्ट्रॉन यहां आता, इसमें पेयरिंग कर जाता। अब T2Z अनसिमेट्रिक होता, कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 लो स्पिन 4।
अब यहां देखो T2Z अनसिमेट्रिक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हो जाएगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन का वापस वही बच जाएगा जो D1 में बचा था, -1/3 वाला। तो इसमें क्या आएगा, T2Z अनसिमेट्रिक है, मींस स्लाइट डिस्टोर्शन। ZTDE कितना आएगा, -1/3 Δ1, जो सबसे पहले वाले में आएगा। अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, D5, इसमें भी 2 सिचुएशन है, हाई स्पिन, लो स्पिन। हाई स्पिन देखो, पहले इलेक्ट्रॉन 6 बनने हैं, वो अपने आप ले लेना, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 लेने, 1 2 3 4 5 सिमेट्रिक हो गए, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, नो डिस्टोर्शन, ये 1 ये 1। एनर्जी देखो, ये एनर्जी आएगी -1/3 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 1 0, ये आएगी -1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 0। तो सीधा क्या लिख दो इसमें, नो डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन, ZTD 0। लो स्पिन हुआ, तब देखो, लो स्पिन में ये 5 इलेक्ट्रॉन S से फिलअप करने हैं, 4 5। जैसे ही लो स्पिन हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हुए, ये खाली, ये सिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक है, T2Z मींस स्लाइट डिस्टोर्शन, 5 इलेक्ट्रॉन S से फिलअप करने हैं, ये वाले खाली रहेंगे। अब डिस्टोर्शन देखो, इन 2 इलेक्ट्रॉन से इस एक का कैंसिल हुआ, 2 के कारण आएगा, जो D2 में आया था वो सेम आ जाएगा, क्या आएगा, स्लाइट डिस्टोर्शन, स्लाइट डिस्टोर्शन। ZTD कितना आएगा, जो D2 में आया था, -1/3 Δ1 इंटू 2, ये वाला। D6 हुआ, D6 में हाई स्पिन या लो स्पिन कैसा, वो चेक करना है। हाई स्पिन में देखो, D6 D6 में देखना, 6 यहां 6 भरने, वो आप सबको पता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 आगे, 1 2 3 4, इसमें 2 है, 1। अब ये हाई स्पिन की बात कर रहे हैं तो 1 यहां जाएंगे, ये भी सिमेट्रिक था, ये अनसिमेट्रिक था, ये अनसिमेट्रिक है, स्लाइट डिस्टोर्शन होगा, इसकी वजह से तो ZTD 0 आएगी, इसकी वजह से 2 से 1 की कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी हाई स्पिन का लिए है ना, 1 मिनट दोबारा देंगे, 4 2 6, 1 के कारण आ जाएगा, ठीक है। T2Z अनसिमेट्रिक है, स्लाइट डिस्टोर्शन, स्लाइट डिस्टोर्शन, स्लाइट डिस्टोर्शन, ZTDE -1/3 Δ1। लो स्पिन हुआ, तब देखो, लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, इस तरह से, ये खाली रह गया, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, नो डिस्टोर्शन, ये सिमेट्रिक नो डिस्टोर्शन, इलेक्ट्रॉन यहां है नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, -1/3 इंटू 4 प्लस 2/3 इंटू 2, कितना आएगा, 0। नो डिस्टोर्शन, नो
डिस्टॉर्शन, ZTD कितना आ जाएगा 0। D7 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, D7 हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन में देखो D7 में 1 2 3 4 5 6 7 यहां नहीं आएगा। अब चेक करो कैसे, ये सिमेट्रिक, पहले हम दो ये एक अनसिमेट्रिक, T2G अनसिमेट्रिक, स्लाइट डिस्टॉर्शन। यहां 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, यहां 1 1। इन दो से इस एक की एनर्जी कैंसिल, 2 के कारण -1/3 इंटू 2 बच जाएगी, ऊपर वाले के कारण 0, स्लाइट डिस्टॉर्शन। स्लाइट डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन, ZTD -1/3 इंटू 2 डेल्टा 1। चेक कर लो, अगर हाई स्पिन की जगह लो स्पिन हुआ तब इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते वो समझना। 6 7, ये 6, पहले यहां से चेक करना है। 7 में यहां 6 यहां 1, ये सिमेट्रिक ये अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक का मतलब दोनों ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, ये तीनों एक जैसे है। इजी अनसिमेट्रिक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। ZTD इसके कारण 0 आएगी, फाइंड करके देख लो। इसके कारण आएगी -1/2 डेल्टा 2 इंटू 1। क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ZTD -1/2 कितना है? -1/2 डेल्टा 2। D8 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, D8 हाई स्पिन लो स्पिन। पहले हाई स्पिन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिमेट्रिक ये भी सिमेट्रिक, नो डिस्टॉर्शन। जब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, सिमेट्रिक है, तो ZTD 0 आएगी। जब भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो ZTD 0 आएगी। ZTD आ रही है, इसका मतलब डिस्टॉर्शन है। अब डिस्टॉर्शन कैसा है? अगर डेल्टा 1 वाला आ रहा है तो स्लाइट है, डेल्टा 2 वाला आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है। समझना। नो डिस्टॉर्शन, ZTD 0। D8 लो स्पिन हुआ तब भी यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको इसमें लगेगा कि नो डिस्टॉर्शन आएगा, आपको ये लग रहा है कि नो डिस्टॉर्शन आएगा, बट एक्चुअल में क्या होगा वो समझना। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते ही, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आती है, ये जो डिफरेंस है ना आगे, ये डिफरेंस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा इफेक्ट होने का मतलब ये होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहीं पे रहेंगे, और यहीं पे रहे तो एक यहां एक यहां। कब? जब इनके अंदर Z एलोंगेशन होगा, ये Z कंप्रेशन होगा। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? dx² y² में रहेगा या dz² में रहेगा? अगर
जेड एलोंगेशन हुआ, जेड एक्सिस दूर चली गई, तो जेड एक्सिस का लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को कम रिपल्ड करेगा, उसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। किसकी कम होगी? जेड की। तो इलेक्ट्रॉन दोनों डी जेड स्क्वायर में आएगा। कब? जेड आउट वाली सिचुएशन में। अगर जेड इन हुआ तो जेड में रिपल्सन ज्यादा होगा, तब ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये कौन सा है? ये या तो डी जेड स्क्वायर है, किस सिचुएशन में? जेड आउट की सिचुएशन में, या फिर ये वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कब? जेड इन वाली सिचुएशन में। अगर इसको डी जेड स्क्वायर माना तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माना तो ये डी जेड स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन अगर जेड आउट है तो डी जेड स्क्वायर में आएगा, जेड इन है तो इसमें आएगा, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क का मतलब ये डायग्राम तो उल्टा होगा बट इस एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। एक मिनट, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि यहां आ गए, यहां पे। अब यहां पहले तो ये देखो कि ये अनसिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्टाहेड्रल में D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, लो स्पिन हो, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, तो यहां डिस्टोर्शन होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। वो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा क्योंकि इजी के अंदर अनसिमेट्रिक हुआ है। चाहे जेड आउट हो चाहे जेड इन हो, दोनों सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग ये डिस्टोर्शन होगा। आपको ऐसा फील लगेगा D8 में कि यहां 6 आगे सिमेट्रिक है, यहां 1-1 आगे सिमेट्रिक है। नहीं, उसमें एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड आती, डिस्टोर्शन से टेट्रागोनल में चेंज होगा। टेट्रागोनल में दो तरीके से चेंज होते हैं, या तो जेड इन या जेड आउट। उस सिचुएशन में ये कंडीशन आ जाएगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही रह जाएंगे, ये खाली रहेगा। जब एक में ही दोनों इलेक्ट्रॉन आए, दूसरा खाली पड़ा है जी, तो ऑटोमेटिक अनसिमेट्रिक। यही वाला नीट 2017 में आया था, D8 वाला, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन एनर्जी कितनी होगी? JTDD ये आ जाएगी -1/2 इंटू 2 डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही वाला आपको सबसे अच्छे से याद रखना है। बाकी सब डायरेक्ट आ जाता है, इसमें डायरेक्ट नहीं आता। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन कौन शो करेगा। कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए थे D1 D2 D8 ऐसे दिए, मतलब बाकी नो डिस्टोर्शन या स्लाइट डिस्टोर्शन का था, बट D8 लो स्पिन वाला हाई डिस्टोर्शन का था। ऐसे D9 समझो, D9 इसमें भी दो सिचुएशन होगी, हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन एंड लो स्पिन। D9 में देखो 1 2 3 लो हाई स्पिन में ले रहे हैं, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? सिमेट्रिक। ये क्या है? अनसिमेट्रिक। और ये अनसिमेट्रिक ही रहेगी इसमें। इजी अनसिमेट्रिक है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। JTD कितना आएगा? 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 1/2 डेल्टा। इसके कारण सिमेट्रिक है, तो यह तो एक एज इट इज रहेगा 2 2 4 2 6। यहां आ जाएगा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन JTD -1/2 डेल्टा 2। अगर लो स्पिन हुआ, लो स्पिन, तब भी सेम रहेगा। स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन JTD -12 डेल्टा 2। मतलब D9 में तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। D10 यही लिख देता हूं, D10
चाहे लो स्पिन आए चाहे हाई स्पिन आए, नो डिस्टॉर्शन, जेटीडी जीरो। क्यों जीरो? ये सिचुएशन आएगी, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, सारे सिमेट्रिक है, जेटीडी जीरो। तो केवल आप ये देखो, अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से देख लिया लो स्पिन एंड हाई स्पिन के लिए, तो यहां तक तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यहां आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट केवल कहां होगी? यहां D8 लो स्पिन में, ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी आराम से हो जाएगा। तो ये जॉन टेलर इफेक्ट का क्वेश्चन नीट में पहले भी आया है और भी आ सकता है, ये आगे काम आएगा जो अपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करेंगे। स्टेबिलिटी, वहां एक इफेक्ट आएगा नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, वहां आता है ज्यादा किलेट रिंग होने पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और वहां आएगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि नंबर ऑफ किलेट रिंग तो हाई होगी बट उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, वहां जेड इन वाला आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।